जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के YouTube सेशन में। तो दोस्तों, इस सेशन में हम अवार्ड्स डिस्कस करेंगे फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। अवार्ड्स, मेडल्स, ऑनर्स प्राइज, इन सब पे डिस्कशन करेंगे जो कि हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपने देखा ही है कि यूपीएससी में एनडीए, सीडीएस, सीपीएफ के लिए अवार्ड से एक आधा क्वेश्चन पक्का पूछा ही जाता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सिंपल है याद करने के लिए। इनसे हमारे मार्क्स पक्के ही हैं कि यहाँ से हम मार्क्स ले ही सकते हैं और बिल्कुल ही सिंपल है। इनके ऊपर डिस्कशन करेंगे आज के इस सेशन में। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे भारत रत्न से। भारत का, इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जो कि 1954 में स्टार्ट हुआ था। एक और बात बता देता हूं मैं आपको अवार्ड्स की, कि जो अवार्ड्स हैं वैसे तो बहुत ज़्यादा अवार्ड्स पूछे गए हैं जो मिले हैं, इस बार दिए जाते हैं वेरियस फील्ड्स में, अलग अलग फील्ड्स में, बट जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं हम मेन वही अवार्ड्स करेंगे, नहीं तो हमारा बहुत ज़्यादा टाइम है जो अवार्ड्स पे चला जाएगा। आपने देखा ही होगा, आप अगर पैटर्न चेक करोगे एग्जाम का कि मोस्टली कौन से क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो उन क्वेश्चंस पे हम फोकस करेंगे, उन अवार्ड्स को हम करेंगे अच्छे से। तो चलिए जी, सबसे पहले है भारत रत्न। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ये कंट्री का, जो 1954 में स्टार्ट हुआ था। और ये किसे मिला है इस बारी का? ये 49th भारत रत्न एक्स बिहार के सीएम, बिहार के एक्स सीएम है कर्पूरी ठाकुर, उन्हें ये अवार्ड मिला है। ठीक है जी। और इस अवार्ड के जो फर्स्ट रिसिप्टेंट थे, जब ये अवार्ड स्टार्ट हुआ था 1954 में, तो फर्स्ट रिसिप्टेंट कौन थे इस अवार्ड के? सी राजागोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सीवी रामन, 1954 में। बाद में जाके पहले जो ये अवार्ड होता था, भारत रत्न के बारे में कुछ देख लेते हैं। भारत रत्न अवार्ड के बारे में, जो ये अवार्ड था ये पहले जिंदा लोगों को दिया जाता था, अलाइव को। ठीक है जी। बट बाद में इसमें कुछ चेंजेस कर दिए गए थे। 1966 में ये मरण उपरांत भी लोगों को दिया जाने लगा। तो इस बारी का जो ये अवार्ड था, ये किसे दिया गया है? बिहार के एक्स सीएम कर्पूरी ठाकुर को। याद रखिएगा, एग्जाम में बिल्कुल पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है पद्म अवार्ड्स। पद्म अवार्ड्स है 2024 के, देखेंगे हम। ये अवार्ड्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कन्फर्म किए जाते हैं और ये राष्ट्रपति भवन में फंक्शन में अनाउंस किए जाते हैं हर साल मार्च और अप्रैल के बीच में। और इस साल के जो हमारे पद्म अवार्ड्स हैं, 132 पद्म अवार्ड्स दिए गए हैं और ये अलग अलग फील्ड्स में दिए जाते हैं पद्म अवार्ड्स। ठीक है जी। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री, तो ये अवार्ड्स हैं जो अलग अलग फील्ड्स में दिए जाते हैं। लिस्ट बहुत लंबी है, 132 लोगों को दिया गया है, वो हम याद नहीं रखेंगे, वो इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। बट हाँ, पद्म विभूषण है जो, वो 5 लोगों को दिया गया है, वो हमें जरूर याद रखना होगा, उनमें से क्वेश्चन आ सकता है। वो हम एक रील बनाएंगे, शॉर्ट बनाएंगे, जिसमें हम उनको डिस्कस करेंगे, उनके नाम और किस फील्ड में दिया है, और एक निमोनिक के साथ, जो कि आपको इजीली याद रह सके। पद्म अवार्ड्स के बारे में देख लेते हैं। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स है ये कंट्री के, 3 कैटेगरीज में दिया जाता है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। अलग अलग सर्विसेज में ये दिया जाता है। हर साल ये अवार्ड्स अनाउंस किए जाते हैं रिपब्लिक डे पे। तो जो मैंने बताया, पद्म विभूषण के जो 5 लोगों को मिला ये रेसिपिएंट्स, उनको हम डिस्कस करेंगे एक शॉर्ट में, जिनमें हम निमोनिक के साथ याद करेंगे, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, इजीली याद हो जाए। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे फिल्म फेयर अवार्ड्स। 69th फिल्म फेयर अवार्ड्स थे ये। इस बारी कहां पे हुए? ये गांधीनगर, गुजरात में हुए। एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है फिल्म फेयर अवार्ड्स के ऊपर, कि कहां पे हुए हैं, कौन सा एडिशन था और किस किस कैटेगरी में ये दिए गए हैं। तो अगर कैटेगरी देखी जाए, सबसे पहले तो लोकेशन देख लो, ये क्वेश्चन आ सकता है, कहां पे हुए हैं? गांधीनगर, गुजरात में हुए हैं। एडिशन कौन सा था? 69th एडिशन था। कौन सी फील्ड में? बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है 12th फेल को। ठीक है जी, याद रखिएगा, 12वीं फेल मूवी थी, उसको मिला है ये अवार्ड। और बेस्ट डायरेक्टर का मिला है विनोद चोपड़ा जी को, वो डायरेक्टर थे 12th फेल फिल्म के। ठीक है जी, ये तो यहीं से आपको याद हो जाएगा। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है रणबीर कपूर को एनिमल मूवी के लिए। और जो फीमेल में है बेस्ट एक्टर का, वो मिला है आलिया भट्ट को। और एक और अवार्ड है जो आपने याद रखना है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, वो मिला है डेविड धवन को। ये थे हमारे 69th फिल्म फेयर अवार्ड्स 2024 के लिए, जो गांधीनगर, गुजरात में हुए हैं। इनसे अगर क्वेश्चन आएगा तो आराम से, आसानी से आप कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाओ स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स फॉर 2023। ये 8वां एडिशन था। 2016 से अवार्ड स्टार्ट हुए थे देने। ठीक है जी, अब ये इसका 8th एडिशन है। तो देखेंगे
कौन सी स्टेट है, कौन सी सिटी है जो फर्स्ट आई है इन अवार्ड्स में। और इस बारी की हमारी जो थीम थी वो याद रखिएगा, वेस्ट टू वेल्थ, WTW शॉर्ट फॉर्म में अगर मैं बताऊं तो वर्ल्ड क्या है हमारा, इसका थीम क्या थी, वेस्ट टू वेल्थ। याद रखिएगा, थीम पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि थीम क्या थी इस बारी की। 8वां एडिशन था स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स का। सबसे पहले आ जाइए बात करते हैं क्लीनेस्ट सिटी की। पता है हर साल ये अवार्ड कौन सी सिटी लेके जाती है, इंदौर, बट इस बार ये अवार्ड ज्वाइंटली दिया गया है। 2 सिटीज हैं हमारी जिन्हें ये अवार्ड मिला है, एक तो है इंदौर, दूसरी है सूरत। बोथ वर ज्वाइंटली अवार्डेड द क्लीनेस्ट सिटी टाइटल। इस बार 2 सिटीज ने ये अवार्ड जीता है। 3rd नंबर पे जो तीसरे स्थान पे सिटी है वो कौन सी है, नवी मुंबई। इस साल पहली बार हुआ है कि 2 सिटीज ने ये टॉप प्राइज को शेयर की है जब से ये अवार्ड स्टार्ट हुआ है 2016 से। अब अगर मैं स्टेट की बात करूं, कौन सी स्टेट ने क्लिंच किया टॉप स्पॉट, वो है महाराष्ट्र, और सेकंड पे है MP, थर्ड पे छत्तीसगढ़। तो ये स्टेट्स के अवार्ड हैं और सिटीज हमने देख लिए। कुछ स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स के बारे में भी देख लेते हैं। इंदौर पिछले 7 सालों से टॉप पे आ रही है और ये 2016 से कंडक्ट किए गए थे, अवार्ड स्टार्ट हुए थे। एनुअल अवार्ड्स वर लॉन्च इन 2016 एज अ पार्ट ऑफ स्वच्छ भारत मिशन अर्बन। तो क्या था, ये 2016 से ये अवार्ड्स अनाउंस किए गए थे स्वच्छ भारत मिशन के तहत पे, और इंदौर 7 सालों से क्लीनेस्ट सिटी का टाइटल जीतती आ रही है। इस साल ये टाइटल 2 सिटीज ने शेयर किया है। और क्लीनेस्ट कैंटोनमेंट में कौन सा है बोर्ड, मो है, मो बोर्ड। और क्लीनेस्ट गंगा टाउन प्रयागराज और वाराणसी। बेस्ट सफाई मित्र सुरक्षित शहर कौन सा है, ये है चंडीगढ़ UT। तो ये था कुछ स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स के बारे में जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है बिल्कुल सिंपल, ठीक है जी। थीम याद रखिएगा क्या थी, वेस्ट टू वेल्थ। नेक्स्ट आ जाओ गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2024। ये 81st जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स हुए हैं ये बेवर्ली हिल्स कैलिफोर्निया में USA में हुए हैं, ठीक है जी। कौन से अवार्ड्स हैं, गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2024, 81st थे ये। यहाँ पे भी कुछ मूवीज हैं, यहाँ किस किस ने ये अवार्ड किस कैटेगरी में जीता है ये देखेंगे। बेस्ट फिल्म का अवार्ड जो मिला है वो ओपनहाइमर को मिला है। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड है जो वो मिला है लिली ग्लैडस्टोन को। बेस्ट एक्टर का मिला है सिलियन मर्फी को। और ये साथ में इन्होंने ऑस्कर भी जीता है बेस्ट एक्टर के लिए। किस मूवी के लिए, ओपनहाइमर के लिए। ओपनहाइमर को 7 ऑस्कर्स मिले हैं। सिलियन मर्फी हैं जिन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है, ऑस्कर जीता इन्होंने ओपनहाइमर के लिए। बेस्ट डायरेक्टर कौन है, क्रिस्टोफर नोलन है, ठीक है जी। तो बेस्ट फिल्म ड्रामा ओपनहाइमर। ये थे हमारे गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2024 के। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट है MS स्वामीनाथन अवार्ड, जिन्हें क्या बोला जाता है, ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर माना जाता है MS स्वामीनाथन को, ठीक है जी। MS स्वामीनाथन ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आए थे ये, ठीक है जी, 1966 में। तो ये जो MS स्वामीनाथन अवार्ड है इस साल ये किसे मिला है, प्रोफेसर BR कंबोज को मिला है। आप फोटो देख सकते हो उनकी। इन्हें ये अवार्ड मिला है किस लिए, एज अ कॉन्ट्रीब्यूशन एज अ साइंटिस्ट इन द फील्ड ऑफ एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी क्या होती है, स्टडी ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है जी। तो एज अ साइंटिस्ट इन द फील्ड ऑफ एग्रोनॉमी इनके कंट्रीब्यूशंस थे, उसके लिए इन्हें MS स्वामीनाथन अवार्ड मिला है। और ये अवार्ड प्रेजेंट किसने किया है इनको, थावर चंद गहलोत, जो कि कर्नाटका के क्या हैं, गवर्नर है। और ये सेरेमनी जहां पे इनको MS स्वामीनाथन अवार्ड दिया गया है वो सेरेमनी कहां पे हुई है, ये हुई थी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी वन हेल्थ वन वर्ल्ड। ये हुई थी राजमाता विजय राजे सिंधिया एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ग्वालियर मध्य प्रदेश में, जहां पे ये सेरेमनी हुई थी, जहां पे MS स्वामीनाथन अवार्ड मिला था प्रोफेसर BR कंबोज को, ठीक है जी। याद रखिएगा किसे मिला MS स्वामीनाथन अवार्ड, प्रोफेसर BR कंबोज को। कंट्रीब्यूशन एज अ साइंटिस्ट इन द फील्ड ऑफ एग्रोनॉमी, मतलब एग्रीकल्चर की स्टडी, साइंटिस्ट हैं ये, तो उन्हें इनके कंट्रीब्यूशंस के लिए MS स्वामीनाथन अवार्ड मिला है। नेक्स्ट आ जाओ, बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस अवार्ड 2023। ये अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है, इलेक्शन कमीशन के द्वारा दिया जाता है। तो ये अवार्ड किसे मिला है, छत्तीसगढ़ के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है रीना बाबा साहब कांगले, ठीक है जी। उन्होंने ये अवार्ड एक्सेप्ट किया है बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट अवार्ड का
छत्तीसगढ़ को मिला है। छत्तीसगढ़ के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं ये रीना बाबा साहेब कांगले, उन्होंने ये अवार्ड रिसीव किया है बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट अवार्ड का। और ये जो बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस अवार्ड है ये 16 इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशंस को दिया गया है इलेक्शन कमीशन के द्वारा फॉर द बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस अवार्ड 2023। मिला किसको है? छत्तीसगढ़ के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर रीना बाबा साहेब कांगले ने एक्सेप्ट किया है बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का अवार्ड, याद रखिएगा इनका नाम। नेक्स्ट आ जाओ फोर्थ विंग्स इंडिया अवार्ड से 2024 के, जो कि सिविल एविएशन सेक्टर में दिए जाते हैं। हुई कहां पे ये इवेंट? हैदराबाद तेलंगाना में हुई है, बेगमपेट एयरपोर्ट पे, ठीक है जी, तेलंगाना हैदराबाद में हुई है, हैदराबाद तेलंगाना में। और इसमें जो बेस्ट एयरपोर्ट्स हैं उसका अवार्ड मिला है बेंगलोर और दिल्ली एयरपोर्ट्स को। फोर्थ विंग्स इंडिया अवार्ड्स हैं, सिविल एविएशन सेक्टर के द्वारा अवार्ड्स दिए जाते हैं। बेंगलोर और दिल्ली एयरपोर्ट ज्वाइंटली उनको बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड मिला है। इवेंट कहां पे हुई है ये याद रखिएगा, बेगमपेट एयरपोर्ट है हैदराबाद में तेलंगाना में। बेस्ट एयरलाइन का जो अवार्ड है वो मिला है विस्तारा को, और इंटरनेशनल कनेक्टिविटी का जो अवार्ड है वो मिला है एयर इंडिया को। और ये अवार्ड्स किसके द्वारा दिए गए हैं? यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनके द्वारा ये अवार्ड्स दिए गए हैं। तो याद रखिएगा बेंगलोर और दिल्ली एयरपोर्ट को ज्वाइंटली मिला ये अवार्ड बेस्ट एयरपोर्ट का। बेस्ट एयरलाइन का अवार्ड विस्तारा को और इंटरनेशनल कनेक्टिविटी का अवार्ड एयर इंडिया को। नेक्स्ट आ जाओ फीफा फुटबॉल अवार्ड्स हैं 2023 के, याद रखेंगे इनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बहुत ही आसान है, वन वर्ड है, वन लाइन है, सिंपल है, आपको याद करने में भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है जी। बेस्ट मेंस प्लेयर का अवार्ड मिला है लियोनेल मेसी, अर्जेंटीना के हैं ये, इन्हें ये अवार्ड मिला है। कौन ही नहीं जानता होगा इन्हें, ठीक है ना, लियोनेल मेसी इनको मिला है। रिसेंट में हमने स्पोर्ट्स में भी देखा था बैलन डॉर अवार्ड इस बारी का किसको मिला है, वो भी लियोनेल मेसी को मिला है। बेस्ट विमेन्स फुटबॉल प्लेयर एटाना बोनमती, ये अवार्ड मिला है बेस्ट विमेन्स फुटबॉल प्लेयर का। और अगर मेंस कोच की बात करें, वो मैनचेस्टर सिटी के मैनेजर हैं पेप ग्वार्डियोला, उनको ये अवार्ड मिला है बेस्ट मेंस कोच का अवार्ड। और जो विमेन का प्राइज है, विमेन्स प्राइज है, वो इंग्लैंड की कोच है सारिना वेगमैन, उनको ये फीफा फुटबॉल अवार्ड मिला है विमेन्स प्राइज का। तो ये याद रखिएगा बेस्ट मैन का अवार्ड किसे मिला है? लियोनेल मेसी। बेस्ट विमेन फुटबॉल प्लेयर का अवार्ड मिला है एंटाना बोनमैती को। तो ये याद रखिएगा, यहां से हमारे एग्जाम में पक्का क्वेश्चन आ सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाओ सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 का। तो ये किसे मिला है और किस फील्ड में ये दिया जाता है ये देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार ये दिया जाता है इनवैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन और सेल्फलेस सर्विसेज किसी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डिजास्टर मैनेजमेंट की फील्ड में जब दी जाती है तो उन्हें यह अवार्ड मिलता है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। आपको नाम से ही पता चल गया होगा, आपदा प्रबंधन पुरस्कार डिजास्टर मैनेजमेंट की फील्ड में कंट्रीब्यूशन के लिए, इनवैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन के लिए यह अवार्ड दिया जाता है। इस बारी का यह अवार्ड 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश को दिया गया है और ये अवार्ड हर साल 23 तारीख को अनाउंस किया जाता है जब जो बर्थ एनिवर्सरी है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। अगर मैं प्राइस की बात करूं, जो इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी है उसमें 51 लाख का प्राइज होता है, कैश प्राइज होता है और एक सर्टिफिकेट होता है। अगर इंडिविजुअल कैटेगरी की बात की जाए तो 5 लाख का प्राइज और एक सर्टिफिकेट होता है। तो याद रखिएगा 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश को सिलेक्ट किया गया है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 के लिए। का इतना ज्यादा भी आपको ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा अवार्ड याद करने पड़ेंगे। जो आपके क्वेश्चंस हैं एग्जाम में आने वाले वो इन्हीं के बीच से बनेंगे। आप पिछले जो एग्जाम्स हुए आपके एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ, अगर आप करंट अफेयर्स देखोगे आपको ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा मेहनत मारनी पड़ेगी, तो सिंपल इन्हीं के ऊपर ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वही करंट अफेयर्स हम कर रहे हैं इस टाइम पे। नेक्स्ट आ जाओ रिपब्लिक डे, ठीक है जी, 2000 जो हमारे अभी हुए हैं, ठीक है जी 24 के। तो इसमें जो हमारे चीफ गेस्ट थे कौन थे? मिस्टर एमेनुअल मैक्रोन, ये फ्रांस के प्रेसिडेंट थे। यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक हुई है, ये देख लीजिएगा, ठीक है जी, कई बार कॉपी या टाइपिंग एरर हो जाता है। तो जो रिपब्लिक डे हमारे अवार्ड्स थे तो उसमें चीफ गेस्ट कौन थे? मिस्टर एमेनुअल मैक्रोन, ये फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं। और इस बारी फर्स्ट टाइम पे क्या हुआ है, जो हमारी विमेन्स थी ट्राई सर्विसेज में, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था परेड में।
ऑल ट्राई सर्विसेज में कंटीजेंट में जो पार्ट लिया था वो विमेंस के द्वारा लिया गया था पहली बार, जो परेड हुई थी इस बारी की रिपब्लिक डे परेड में। चीफ गेस्ट कौन थे ये याद रखना है। और जो हमारा ये है कि विमेंस ने जो परेड में पार्ट लिया था ये फर्स्ट टाइम हुआ है जब उन्होंने सारी सर्विस में, ट्राई सर्विसेज में परेड में पार्ट लिया है। नेक्स्ट आ जाओ, नेशन 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट अवार्ड्स हैं। ये थोड़े देख लेते हैं, इतने खास इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी कई बार ये होता है कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है इनसे, तो देख लेते हैं एक बार फिर भी। नेशन 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट अवार्ड्स 2023 ये आत्मनिर्भर भारत उस उत्सव के दौरान दिए गए थे और ये 3 कैटेगरीज में दिए जाते हैं। 24 अवार्ड्स दिए गए थे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, यूटीज के और इंडियन मिशन अब्रॉड के। तो डिस्ट्रिक्ट अवार्ड्स देखते हैं अभी, जो एग्रीकल्चर में दिए गए हैं। जो फर्स्ट प्राइज है वो मिला है अलूरी सीतारामा राजू, ये डिस्ट्रिक्ट है आंध्र प्रदेश में। उनका प्रोडक्ट है अराकू कॉफी, उनके लिए उसको क्या मिला, उनको गोल्ड अवार्ड मिला है। अलूरी सीतारामा राजू डिस्ट्रिक्ट है आंध्र प्रदेश की, प्रोडक्ट है अराकू कॉफी, उसके लिए गोल्ड अवार्ड मिला है। और जो नेक्स्ट अवार्ड है वो उत्तराकाशी डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड में, उनका प्रोडक्ट है रेड राइस, उसके लिए उनको सिल्वर अवार्ड मिला है। सोफिया, ये सोफिया जम्मू कश्मीर स्टेट की डिस्ट्रिक्ट है, एप्पल के लिए उनको ब्रॉन्ज मिला है, अवार्ड मिला है। और नेक्स्ट है कांधामाल, उड़ीसा में डिस्ट्रिक्ट है ये, टर्मरिक हल्दी के लिए उनको ब्रॉन्ज अवार्ड मिला है यहाँ पे। तो ये एग्रीकल्चर के अवार्ड्स थे नेशनल 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट अवार्ड्स 2023 के। नेक्स्ट बात करूं नॉन एग्रीकल्चर फील्ड में, ये डिस्ट्रिक्ट है काकीनाडा आंध्र प्रदेश में, उब्दा जमदानी सारी के लिए गोल्ड अवार्ड मिला है। अगर मैं बात करूं काकीनाडा जब हम वाटरवेज करते हैं तब भी हम काकीनाडा के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे वाटरवेज है काकीनाडा टू पुडुचेरी, वो आप मेरे को कमेंट्स में बताइएगा ये हमारा वाटरवे नंबर कितना है काकीनाडा टू पुडुचेरी और कौन सी रिवर पे है, ये आप मेरे को कमेंट्स में बताइएगा। नेक्स्ट अवार्ड है जो सिल्वर मेडल है वो बांदा उत्तर प्रदेश स्टेट में डिस्ट्रिक्ट है, सजहार स्टोन क्राफ्ट के लिए सिल्वर मेडल मिला उन्हें। श्रीकाकुलम आंध्र प्रदेश में है, पोंड्रू कॉटन साड़ीज के लिए उनको ब्रॉन्ज मेडल मिला है। कुरनूल आंध्र प्रदेश में है, हैंडलूम सिल्क साड़ीज के लिए उनको ब्रॉन्ज मेडल मिला है। ये मैं बोल रहा हूं कि इतने इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी हमने देखने हैं, जो इंपॉर्टेंट थे वो हम देख चुके हैं। नेक्स्ट आ जाओ आईसीसी अवार्ड्स हैं 2023 के लिए, ये देख लेते हैं। पैट कमिंस, इनको मिला है सर गैरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी फॉर आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023, मेंस क्रिकेटर ऑफ द 2023 पैट कमिंस। और जो आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर है वो मिला है विराट कोहली को। उस्मान ख्वाजा आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर, मेंस ओडीआई क्रिकेटर में विराट कोहली को मिला है, टेस्ट क्रिकेटर का उस्मान ख्वाजा को मिला है। और नेक्स्ट है नेट स्काइवर ब्रंट, इन्हें अवार्ड मिला है रेचल हेहोए फ्लिंट अवार्ड फॉर आईसीसी वीमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023, ये अवार्ड मिला है नेट स्कीवर ब्रंट को। अगर विमेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर की बात करूं तो वो है चमारी आटापटू, इन्हें ये अवार्ड मिला है। मेंस एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर वासडी लेडी को अवार्ड मिला है 2023 का। ये आईसीसी के अवार्ड्स हैं, मैं फिर भी बोल रहा हूं कि कर लीजिएगा, बट जो कल हमने स्पोर्ट्स में किए थे उसमें मैंने कवर कर लिया था कि बेस्ट बैट्समैन का अवार्ड किसे मिला था, तो ये सारे हम देख चुके हैं स्पोर्ट्स में। बट फिर भी मैं बोलूंगा कि आईसीसी अवार्ड्स हैं, एक बार देख लीजिएगा कि कहीं इनमें से भी क्वेश्चन ना आ जाए। नेक्स्ट है आईसीसी मेंस टी20 क्रिकेटर, टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन है, सूर्या कुमार यादव है। टी20 विमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन है, हेली मैथ्यूज है। रचिन रविंद्रा आईसीसी मेंस एमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर है, उन्हें मिला ये। और मारूफा अख्तर एमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर विमेन 2023 का अवार्ड इन्हें मिला है। तो ये कुछ आईसीसी अवार्ड्स से 2023 के। मैं फिर बोलूँगा अवार्ड्स में अगर मैं बात करूँ, भारत रत्न, पद्म विभूषण, ये अवार्ड्स पूछे जा सकते हैं। ये कुछ जनवरी के अवार्ड्स थे, ये हमने डिस्कस कर लिए हैं। बाकी जो हमारे नेक्स्ट होंगे फेब के वो भी हम जल्दी ही डिस्कस करेंगे। अवार्ड्स में से एक आधा क्वेश्चन पक्का आता है, बट वो मेजर अवार्ड्स होते हैं जो उन्हीं से क्वेश्चन आता है, वो आपने ध्यान रखना है। ऐसे अगर आप पढ़ने लगोगे तो बहुत ज़्यादा अवार्ड्स हैं, बहुत ज़्यादा टाइम हमारा लेंगे, बट
हमने क्या करना है, पेपर के अकॉर्डिंगली देखना है कि कौन से क्वेश्चंस पे वो ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, कौन सा क्वेश्चन ही रिपीट हो रहा है, तो वही हम करेंगे। तो दोस्तों ये था आज का सेशन, इसमें हमने अवार्ड डिस्कस किए हैं। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।